तुम ये न समझ लेना कि घबराए हुए हैं, तुम ये न समझ लेना कि घबराए हुए हैं। हम वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं, हम वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं। जो तख्तों पे और ताजों पे इतराए हुए हैं, जो तख्तों पे और ताजों पे इतराए हुए हैं, ये सब मेरे अजदाद के ठुकराए हुए हैं, ये सब मेरे अजदाद के ठुकराए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में, एपिसोड में। आपका राहुल कुमार अकेला आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है आपके समर्थन और आपके आशीर्वाद और आपके सहानुभूति के लिए। आज दोस्तों बड़ी विचित्र बात है कि दुनिया में अड़ा सड़ा कुछ भी हो बड़ी आसानी से बिक जाता है, लेकिन अच्छी बातें, अच्छे संस्कार और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं, मॉरलिटी, एथिक्स और ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होता है इन चीज़ों को बेचना। मैं आज एक नया बिगिनर, नया क्रिएटर जो कि चाहता हूँ ग्रो करना, समाज को एक अच्छा संदेश देना, लेकिन मेरे लिए ना तो ज़्यादा व्यूज़ मिल पा रहे हैं, ना ज़्यादा लाइक्स मिल पा रहे हैं, ना ज़्यादा फॉलोज हो पा रहे हैं। और वहीं एक तरफ 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी, तुरंत बिकता है और बड़ी आसानी से बड़े खुश होकर लोग देखते हैं, व्यूज़ मिलते हैं। गलत सलत नचेरे कुदेरे लोग बड़े आसानी से अर्निंग करते हैं, व्यूज़ पाते हैं और चलते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा समाज क्या वास्तव में गुणवत्ता को भूल चुका है? क्या समाज जो है वो सही चीज़ों का पता नहीं लगा पा रहा है? समाज में इंटेलेक्चुअल पर्सन्स की, बुद्धिजीवी व्यक्तियों की क्या कमी हो गई है? ऐसा नहीं है। सिर्फ कमी है तो सिर्फ अवेयरनेस की, सिर्फ जागरूकता की। हम आज जैसा चाहेंगे करेंगे, हमारे बच्चों में भी संस्कार वैसे ही पड़ेंगे। खैर ये तो बातें चलती रहेंगी और प्रतिदिन मैं करता ही रहूँगा। बट जो है कि मैं एक कविता पढ़ता हूँ, आज मैंने कहीं अखबार में पढ़ी थी और वो मैंने उसी समय अपनी डायरी में नोट कर ली थी। तो वो आज कविता में पढ़ूँगा कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं और क्या क्या अपनी जो पूर्व में की गई भूलें होती हैं, किन्हीं चीज़ों के प्रति जो पूर्वाग्रह होता है, तो वो चीज़ें जो हैं कि हम उनमें क्या सुधार कर सकते हैं, वो उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए ये कविता केंद्रित है। और मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आपकी प्रतिक्रिया बताएगी और आप मुझे बताइए कि ये कविता कितनी खास है आपके लिए, कि आपको भी वैसा अनुभव होता है जैसा कि मुझे यानी अकेला राहुल कुमार अकेला को होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। उम्र के चौथे चरण में चल रहे हैं हम। खैर मैं तो दूसरे चरण में चल रहा हूँ, लेकिन ये कविता विशेषकर उनके लिए है जो उम्र के चौथे चरण में पहुँच गए हैं। लेकिन दूसरे चरण वालों के लिए भी समस्याएं कम नहीं हैं। तो कविता पढ़ते हैं। उम्र के चौथे चरण में चल रहे हैं हम, भूल जा मन गलतियां बीते हुए कल की। उम्र के चौथे चरण में चल रहे हैं हम, भूल जा मन गलतियां बीते हुए कल की। वे भले तुझसे हुई पर क्या करेगा, वे भले तुझसे हुई पर क्या करेगा, क्या इसी संताप में किया तेरा और कोई क्यों भरेगा, और दुख नहीं तेरा यहाँ कोई हरेगा, दुख नहीं तेरा यहाँ कोई हरेगा, और क्या इसी संताप में घुट घुट मरेगा। जिंदगी होती नदी की धार जैसी ही, जैसे धार होती है ना नदिया की, चलती 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 चली जाती है, वैसे ही जीवन और जिंदगी हमारी जो है वो क्या होती है, चलती चली जाती है। तो कवि लिखता है कि जिंदगी होती नदी की धार जैसी ही, हाथ से पकड़ी न जाती उर्मियाँ जल की। उर्मियाँ मानी अंगूठियाँ, जो पानी में, जो बहते हुए पानी में जो उर्मियाँ बनती हैं, अंगूठियाँ बनती हैं, उनको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो कवि लिखता है कि जिंदगी होती नदी की धार जैसी ही, हाथ से पकड़ी न जाती उर्मियाँ जल की। और जो अपराध औरों ने किए हैं, जो अपराध औरों ने किए हैं, और जो अपराध औरों ने किए हैं, देख वे भी
देख वे भी आज बुझते से दिए हैं, कर्म फल उनके कहाँ तूने जिए हैं, प्रकृति ने प्रतिशोध उनसे भी लिए हैं। ये प्रकृति जो है ना, नेचर जो है ना, यही तो ईश्वर है। इसके लिए अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो ये किसी न किसी डिजास्टर के रूप में हमसे अपना प्रतिशोध लेगा। न्यूटन का जो नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जितनी क्रिया करोगे आप उतनी ही प्रतिक्रिया मिलेगी, फिर चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो वही है, प्रकृति ने प्रतिशोध उनसे भी लिए हैं, और चतुर कितना भी करे चातुर। आजकल व्यक्ति चतुर बहुत हो गया है, चतुराई करता है, लेकिन उसे पता नहीं प्रकृति से कोई चतुराई नहीं कर सकता, उस परम पिता परमेश्वर से कोई चतुराई नहीं कर सकता। चतुर कितना भी करे चातुर्य, फिर भी छिप नहीं पाती छिपाए वृत्तियां छल की। चतुर व्यक्ति कितना भी छली हो, चतुर हो, उसके जो वृत्तियां होती हैं, उसकी जो वृत्त मानी होता है चरित्र। वृत्त जो है संस्कृत का शब्द है, वृत्त मानी होता है चरित्र। उसके चरित्र की जो 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 उसकी जो गुण होते हैं वो छुपते नहीं है। आगे कभी लिखता है कि छोड़ दे अब वेदना के बीज बोना। वेदना मानी दूसरों को वेदना देना छोड़ दे, दूसरों के लिए वेदना के बीज बोना छोड़ दे। कि छोड़ दे अब वेदना के बीज बोना, भग्न सपनों का निरर्थक बोझ ढोना। क्योंकि अब चौथे चरण में है ना, तो जो सपने हमारे भग्न हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उनको निरर्थक, उनका बोझ जो है अपने कंधों पर रखकर ढोना छोड़ दे। तो भग्न सपनों का निरर्थक बोझ ढोना, बहुत मोहक है यहाँ का सुख सलोना। बड़ा मोहक है यहाँ का सुख सलोना, पर असंभव भी नहीं गत राग होना। पर इतना भी ये सुंदर नहीं है, ये सलोना नहीं है जिससे कि हम इसे छोड़ ना पाए, इससे विरक्त ना हो पाए। अंतिम पंक्ति है, कवि लिखता है कि सीख अपने आप के आनंद में जीना। मैंने एक पाठ पढ़ाता हूँ, शायद उसका ऑथर तो नहीं मुझे याद है, लेकिन है कि आनंद की खोज में पागल पथिक। तो आनंद स्वयं के अंदर है, स्वयं के अंदर है आनंद। और आनंद जब स्वयं के अंदर होता है तो उसी को ढूंढना पड़ता है। कस्तूरी कुंडल बसरे मृग ढूंढे बनमाही। तो वही है, सीख अपने आप के आनंद में जीना, रोज चलते इस सफर में क्या खबर पल की, क्या खबर पल की। उम्र के चौथे चरण में चल रहे हैं हम, भूल जा मन गलतियां बीते हुए कल की, भूल जा मन गलतियां बीते हुए कल की। दोस्तों, ये जो कविता थी बड़ी ही अच्छी कविता थी, मैंने इसे अखबार में पढ़ा था और आज जो है कि मैं इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आपकी प्रतिक्रिया बताइए कि कविता कैसी थी, कितना कुछ आपने इससे सीखा। मैं तो आपके जागरूकता और आपकी अवेयरनेस के लिए सारी जो है कि वीडियोस ये बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि मैं समाज में किसी प्रकार की गंदगी फैलाऊं या उस गंदगी में मैं हिस्सेदार बनूं। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा समाज, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी टीनेजर्स और हमारे जैन जी जो समाज है वो क्या करे, उसमें गुणवत्ता आए, उसके अंदर संस्कार आए। ठीक है, तो इसी के साथ साथ धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।